Osho, never born, never died, only visited this planet during 11 December 1931 to 19 January 1990. आज के मनुष्य को क्या हो गया है? कैसा हो गया है आज का मनुष्य? अगर पशु पक्षियों में होश होगा तो वे आदमी को देखकर जरूर हंसते होंगे। उन्हें आज के आदमी पर हंसी आती होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्वकालीन सद्गुरु के उस प्रवचन का अगला भाग लेकर आया हूँ जिस पर पीके फिल्म बनी थी, जिसमें बताया गया था कि धर्म की दुकान चलाने वाले पंडित, मौलवी, पादरी धर्म के नाम पर किस तरह लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यह सब आप मेरे पिछले वीडियो तुम्हारा भगवान मर चुका है में सुन चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में सद्गुरु ओशो ने वे बातें कही हैं जो फिल्म पीके में नहीं थी और जो हमारे लिए बेहद चिंताजनक हैं। लेकिन धर्म के इन दलालों के चक्रव्यूह में फंसकर हम अपनी ही बुद्धि भ्रष्ट कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा धर्म के इन धूर्त ठेकेदारों के साथ अपने को हमारा उद्धारक बताने वाले मौका परस्त राजनीतिज्ञ भी सदियों से उठाते आ रहे हैं। धर्म के नाम पर सदियों से चल रहा यह गोरख धंधा इन पंडित, पुरोहितों, मौलवियों, पादरियों और नेताओं के लिए सिर्फ कमाई का ही जरिया नहीं है, बल्कि हमें गरीब, लाचार और असहाय बनाए रखने के साथ खुद को हमारा भाग्य विधाता मनवाने का भी उपाय है। और इसके लिए ये हमें बुद्धिहीन कर हमसे क्या क्या करवाते हैं, आइए जानते हैं। डार्विन ने कुछ वर्षों पहले लोगों को समझाया कि मनुष्य बंदर का विकास है, लेकिन एक बंदर ने मुझे बताया कि मनुष्य बंदर का पतन है। डार्विन समझ नहीं पाया। बंदर हंसते हैं आदमी पर और सोचते हैं कि यह उनका पतन है। हम में से कुछ बंदर भटक गए हैं और आदमी हो गए हैं, और डार्विन को ख्याल था कि बंदरों का विकास हुआ और वो आदमी बन गया है। एक बंदर ने मुझे बताया, यह केवल आदमी के अहंकार की भूल है। आज जो आदमी की स्थिति है, यह कल और कैसी होगी और किसने यह स्थिति बनाई है। स्मरण रखिए, बीमारियों से ज़्यादा घातक वे दवाइयाँ हो जाती हैं जो झूठी हैं। स्मरण रखिए, समस्याओं से भी ज़्यादा खतरनाक वे समाधान हो जाते हैं जो सच्चे न हों, क्योंकि ऐसे में समस्याएं तो एक तरफ बनी रहती हैं और तुम्हारे समाधान दूसरी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। इधर 5000 सालों में धर्म के नाम पर जो कुछ हुआ है, उससे जीवन की कोई समस्या हल नहीं हुई, बल्कि और नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब ऐसे समाधानों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उनकी विदाई जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ की बहुत सी समस्याएं उनके कारण खड़ी हुई हैं और समाधान तो कोई हुआ नहीं। सोचो, मनुष्य ईश्वर के कितने निकट पहुंचा है। मंदिर बढ़ते जाते हैं, मस्जिदें बढ़ती जाती हैं, नए नए गिरजे, गुरुद्वारे रोज खड़े होते जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर यह विकास इसी भांति चला तो आदमी के रहने के लिए मकान नहीं बचेंगे। ईश्वर सब मकान घेर लेगा। लेकिन इन मंदिरों में, इन गिरजों, गुरुद्वारों में, इन मस्जिदों में होता क्या है? क्या वहाँ मनुष्य के जीवन से ईश्वर का कोई संबंध पैदा होता है? क्या वहाँ मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति घटित होती है? क्या वहाँ मनुष्य के जीवन का दुख और अंधकार दूर होता है? क्या वहाँ मनुष्य के जीवन में प्रेम और प्रार्थना के बीज पैदा होते हैं? क्या वहाँ मनुष्य के जीवन की हिंसा और घृणा समाप्त होती है? क्या वहाँ कोई सौंदर्य या किसी सौंदर्य के फूल मनुष्य के हृदय पर पैदा होते हैं, बनते हैं या निर्मित होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वहाँ मनुष्य और मनुष्य के बीच घृणा पैदा होती है, क्रोध और हिंसा पैदा होती है। मेरे देखे आज तक जितना संघर्ष और खून खराबा मंदिरों, मस्जिदों और मूर्तियों के नाम पर हुआ है और किसी चीज़ के नाम पर नहीं हुआ है। मनुष्य की जितनी हत्याएं मनुष्यों द्वारा बनाए धर्मस्थलों को लेकर हुई है, क्या और किसी बात से हुई है? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार के नाम पर ये हत्याएं आज भी जारी हैं। अगर हम सब अब भी इस बात को कहते रहे कि हम इन्हीं स्थानों को धर्म स्थान मानते रहेंगे, तो निश्चित मानिए कि भारत में धर्म के अवतरण की कोई संभावना नहीं है। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है, वह मैं आपसे कहूँ। एक चर्च के द्वार पर सुबह सुबह एक आदमी ने आकर दस्तक लगाई। मैं तो उसे आदमी ही कह रहा हूँ, लेकिन चर्च में जो लोग रहते थे वे उसे आदमी नहीं समझते थे, क्योंकि मंदिरों में आदमी और आदमी में फ़र्क पैदा कर दिया है। वह आदमी काले रंग का था और जिनका मंदिर था, जिनका परमात्मा था, वे सफ़ेद रंग के लोग थे। उस मंदिर के पुरोहित ने उस काले आदमी से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? उसने कहा,
मैं परमात्मा की खोज में आया हूँ। पुरोहित ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। काला आदमी और सफ़ेद आदमी के मंदिर में आए, समझ में आने वाली बात नहीं थी। यदि पुराने दिन होते तो उसने तलवार निकाल ली होती और उससे कहा होता, यहाँ से हट जाओ, तुम्हारी छाया पड़नी भी खतरनाक है। लेकिन अब दिन बदल गए हैं, भाषाएं बदल गई हैं। उस पुरोहित ने बहुत प्रेम से कहा, मेरे भाई, मंदिर में आने से क्या होगा? जब तक तुम्हारा हृदय शांत न हो और तुम्हारा मन विकारों से मुक्त न हो, तब तक मंदिर में आकर क्या करोगे? परमात्मा तो केवल उन्हें मिलता है जिनके हृदय शांत होते हैं और जो विकार से मुक्त होते हैं। तुम जाओ, पहले हृदय को पवित्र करो और फिर आना। उस पुरोहित ने सोचा होगा कि न होगा हृदय पवित्र और न यह वापस आएगा, लेकिन यह बात उसने सफ़ेद चमड़ी के लोगों से कभी नहीं कही थी। यह तो उस काले आदमी को मंदिर से दूर रखने का उपाय था। वह काला आदमी चला गया। कई महीने बाद रास्ते के चौराहे पर वह उस पुरोहित को दिखाई पड़ा। वह बहुत मगन, बहुत आनंदित था और उसकी आंखों में रोशनी झलकती थी। पुरोहित ने उससे पूछा, तुम दोबारा नहीं आए? उसने कहा, मैं क्या करूं? मैंने मन को पवित्र करने की कोशिश की। मुझे जो बन पड़ता था वह मैंने किया। मैं शांत हुआ और मैंने एकांत खोजा। और एक रात परमात्मा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझसे कहा कि तू किस लिए पवित्र होने की कोशिश करता है? मैंने उनसे कहा, वह जो मंदिर है हमारे गांव में, वह जो चर्च है, मैं उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। और उसके पुरोहित ने कहा है कि पहले पवित्र हो जाओ, तब आने के लिए द्वार खुलेंगे। परमात्मा यह सुनकर हंसने लगा और उसने कहा कि तू बिल्कुल पागल है, कोशिश करना छोड़ दे। 10 साल से मैं खुद ही उस चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पुजारी मुझे ही नहीं घुसने देता। मैं खुद ही सफल नहीं हो सका और निराश हो गया। तू भी वहाँ प्रवेश नहीं पा सकेगा। और यह बात एक मंदिर की नहीं, सभी मंदिरों की है। और यह बात एक पुजारी के संबंध में नहीं, सभी पुजारियों के संबंध में है। जहाँ भी मंदिर है और जहाँ भी पुजारी हैं, वहाँ उन्होंने परमात्मा को कभी प्रवेश नहीं पाने दिया और न वे पाने देंगे, क्योंकि पुजारी व्यवसायी है। प्रेम और व्यवसाय का क्या संबंध? जहाँ पुजारी है वहाँ दुकान है, वहाँ मंदिर कैसे हो सकता है? लेकिन अपनी उन दुकानों को उन्होंने मंदिर बना रखा है और उन दुकानों के ग्राहकों को दूसरी दुकानों के खिलाफ बहुत घृणा से भर रखा है, ताकि वे उनकी दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकानों पर न चले जाएं। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में है और एक मंदिर का परमात्मा दूसरे मंदिर के परमात्मा के विरोध में है। क्या यही धर्म की स्थिति है? और क्या इसके द्वारा धर्म को गति मिली है, प्राण मिले हैं? धर्म निष्प्राण हुआ है। इस भांति का ईश्वर मर गया हो, इससे ज़्यादा सुखद दूसरा समाचार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वह मर भी गया हो तो पुजारी इसकी खबर आपको पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपको यह पता चल जाना उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए वह उस मरे हुए ईश्वर के आसपास भी मंत्र पढ़ते रहेंगे और पूजा करते रहेंगे। इसलिए नहीं कि परमात्मा से उन्हें बहुत प्रेम है, बल्कि इसलिए कि उनके जीवन का आधार वे पूजाएं ही हैं। वे इसी से जीते हैं। यही उनकी आजीविका है, यही उनका व्यवसाय है। जिन लोगों ने परमात्मा को आजीविका बनाया, उन लोगों ने ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करने के उपाय किए। तो जहाँ भी परमात्मा जीविका बन गया हो, जान लेना कि वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम है और प्रेम का व्यवसाय नहीं हो सकता, वह आजीविका नहीं हो सकता। प्रार्थनाएं बेची नहीं जा सकती और प्रार्थनाएं दूसरों के लिए भी नहीं की जा सकती। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता है और न कोई दलाल होता है। जहाँ दलाल हों, जहाँ मध्यस्थ हों, वहाँ प्रेम असंभव है। वहाँ तो सौदा होगा, बार्गेनिंग होगी, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम सीधा होता है, प्रेम के बीच कोई मौजूद नहीं होता। परमात्मा और मनुष्य के बीच में जिस दिन से पुजारी मौजूद हुआ, उसी दिन से सारी बात खराब हो गई है। ऐसा परमात्मा मर जाए, इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा परमात्मा जिंदा ही नहीं है। इसकी मृत्यु से उस परमात्मा के जीवन की तरफ हमारी आंखें उठनी शुरू होंगी, जो कि वस्तुतः जीवन है, महान जीवन है, परम जीवन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध और इसी तरह के सभी नाम दुनिया से विदा होने चाहिए, तभी दुनिया में धर्म का जन्म हो सकता है। इसी भांति शास्त्रों, शब्दों और सिद्धांतों का ईश्वर नहीं होता है।
शब्द, शास्त्र और सिद्धांत मनुष्य के चित्त और बुद्धि के अनुमानों से ज़्यादा कुछ नहीं है। वे अंधेरे में फेंके गए उन तीरों की भांति है जो लग भी जाता हो तो भी उनके लगने का कोई अर्थ नहीं होता। उनका लग जाना तो मात्र एक संयोग है। मनुष्य सोचता रहा, जीवन में जहाँ जहाँ अज्ञान और अंधेरा है, मनुष्य विचार करता रहा, अनुमान करता रहा और अनुमानों के बहुत शास्त्र सारी जमीन पर इकट्ठे हो गए। इन अनुमानों में, इन कल्पनाओं में, इन धारणाओं में कोई सत्य नहीं है। इसमें कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर का अनुभव तो वहाँ शुरू होता है जहाँ सब अनुमान, सब विचार, सब धारणाएं शांत हो जाती हैं। जहाँ चित्त मौन और निर्विचार को उपलब्ध होगा, वहीं मनुष्य सत्य को जानने में समर्थ होता है। जहाँ सारे शास्त्र शून्य हो जाते हैं, वहीं उसका उद्घाटन होता है जो सत्य है। इसलिए शब्दों में जो भटके हों, शब्दों को जिन्होंने पकड़ रखा हो, शास्त्रों को जिन्होंने अपनी आत्मा समझ रखा हो, उनका सत्य से कोई मतलब नहीं हो सकेगा। अनुमान करने में मनुष्य की बुद्धि प्रखर है, तीव्र है और अनुमान के द्वारा अपने अज्ञान को ढक लेने में हम बहुत होशियार हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank